मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। किताबों का है इंजन वो, इल्म का वो पुर्जा, करते हुए बात जिनसे हर बंदा है लर्जा। पेशे खिदमत है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वेलकम जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप यूट्यूब से भी मोनेटाइजेशन से अर्निंग नहीं कर रहे हैं, और आपने ये बताया कि आपकी जॉब भी डिसकंटिन्यू हो गई है, तो ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ज़ाहिर है घर है, ब्रेड एंड बटर कैसे चल रहा है आपका? मैंने रिटायरमेंट ली है मेरे भाई, पेंशन भी मिल रही है, प्लस मेरा एक मकान है इस्लामाबाद में, उसका किराया भी आ जाता है। अच्छा, हम कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो खर्चे इतने ज़्यादा है ही नहीं है। मोटर रिटायरमेंट बाइक की रखी एज हुई, तो नहीं है अभी आपकी, लेकिन उससे बड़ी काज के लिए ये कुर्बानी करनी पड़ी है। और उसके बाद आप देख लें 2017 में इस तरफ मामलात जाने शुरू हुए थे, और 2020 के अंदर आलमोस्ट अक्टूबर के महीने में मैंने ये इसको सारा वाइंड अप किया। तो फिर आप देख लें कि इन 3-4 सालों के अंदर काम बूस्ट भी तो हुआ है ना, तो वो फिर इंसान जॉब के साथ इतना ज़्यादा काम कर नहीं सकता। वैसे मैंने जितना काम किया है थ्रू आउट, जो मसला नंबर रिकॉर्ड करवाए, कुरान की क्लासेस रिकॉर्ड करवाई, वो जॉब के दौरान, और उसमें मैं समझता हूँ मेरी फैमिली की बड़ी कुर्बानी है। मैं इस्लामाबाद में बैचलर रहता था, फैमिली मेरी इधर थी, माँ बाप बीवी बच्चे, आलमोस्ट इसी तरीके से 14-15 साल गुजरे हैं। तो ऑफिस से वापसी पे मैं यही काम करता था, अपनी मसरूफियात यही रखी हुई थी कि सब कुछ तैयारी करता था, फिर वो वीकेंड पे आके उसको डिलीवर करता था। लेकिन अब काम का वॉल्यूम बढ़ गया, उसकी वजह से फिर ये काम करना पड़ गया। कर सकते हैं। अच्छा, मसरूफियत होती है बहुत से लोगों के। एक सवाल है, वो कहते हैं कि यार 5 वक्त की जो नमाज है वो हम इकट्ठी पढ़ सकते हैं, जैसे रात में फ्री हुए। ये तो वैसे तो पढ़नी तो देखें, नमाज तो अपने टाइम पे ही चाहिए, जो कि फ़र्ज़ उलूम है उसको नहीं, लेकिन जो नहीं पढ़ता उसके लिए क्या इस पे शरीयत कहती है कि वो रात को उसको एहसास हो रहा है कि यार चलो मैं नमाज पढ़ लूँ, तो 5 वक्त इकट्ठी पढ़ ले? 5 वक्त तो नहीं, लेकिन 3 वक्त में इजाज़त है। अच्छा। उसमें भी फजर को अलग से पढ़ना है आपने। अच्छा, फजर नहीं है? फजर नहीं किसी के साथ जमा हो सकती, वो फजर के वक्त। सही है। और मैं आपके पाकिस्तान लेवल की ऐसी सेलिब्रिटीज़ को जानता हूँ जिन्हें लोग तो समझते हैं कि ये दुनियादार लोग हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ रात को इस वजह से नहीं सोते कि फजर की नमाज कज़ा ना हो जाए। वाह, ठीक है, जब उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है, अच्छी बात है। फजर पढ़ के सोते हैं और फिर वो ज़ोर से पहले उठते हैं। और ये कोई गुनाह भी नहीं है, लोगों में मशहूर है कि जी फजर पढ़ के सो गए तो अकल ज़ायल हो जाएगी। ज़ाहिर है, अब जिसकी रात की ड्यूटी है तो वो तो दिन को सोएगा ना, सिर्फ नमाज कज़ा ना हो। अच्छा, ज़ोर असर को आप जमा कर सकते हैं। वो सही मुस्लिम में ऊपर तले 10 अहादीस हैं कि नबी इस्लाम ने बग़ैर खौफ के, बग़ैर बारिश के और बग़ैर सफ़र के मदीना शरीफ में ज़ोर और असर की नमाज को जमा करवाया, और मगरिब और इशा को। तो इब्न अब्बास से ताबईन ने पूछा कि अल्लाह के नबी इस्लाम ने यह अमल क्यों किया था? तो उन्होंने 2 जुमले बोले। नंबर 1, ताकि उम्मत के लिए इस मामले में आसानी हो जाए, और नंबर 2, कोई तंगी बाकी ना रहे। ये 2 जुमले बोले कि ये फैसिलिटी तब दी गई कि जब आपके साथ कोई ऐसी कंडीशन है, आपके हालात वाक़यात ऐसे हैं कि आपके पास कोई और, जिस तरह आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आर्मी चीफ हैं, या किसी बड़ी मसरूफ़ फैक्ट्री या कंपनी का मालिक है जिसके लिए टाइम को मैनेज करना मुश्किल है, तो वो नमाज़ों को जमा करे, ज़ोर असर जमा करे, उसके बाद मगरिब और इशा को जमा कर सकते हैं आप। और इसमें टॉलरेंस है, जामिया तिरमिज़ी में तफसील मौजूद है। ज़ोहर का वक्त दाखिल होने से लेके मगरिब तक, उससे आखिरी 20 मिनट छोड़ दें, वो ज़रा बकरू वक्त है। किसी भी वक्त 2 नमाज़ें जमा हो सकती हैं, और मगरिब और इशा गुरूब आफ्ताब से लेके फजर का वक्त दाखिल होने से पहले पहले किसी भी वक्त दोनों नमाज़ें आप जमा कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि रात को सारी नमाज़ें पढ़ें। हाँ, रात को आप मगरिब और इशा जिस वक्त चाहें आप पढ़ लें, लेकिन पढ़नी लेकिन बाज़ औक़ात कोई डॉक्टर्स ऐसे हैं जैसे ऑपरेशंस में, उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे वो भी एक काम इशू कर रहे हैं और बड़ा 6-7 घंटे का भी होता है। सही उसमें फिर इसका एक और सोल्यूशन ये है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में आधा पौना घंटा निकाल सकते हैं ना, तो मगरिब से आधा घंटा पहले आप ज़ोर असर पढ़ें, और जैसे ही मगरिब हो जाए मगरिब इशा पढ़ लें। 4 नमाजें आलमोस्ट आप पौने घंटे के स्पैन में इकट्ठी कर लें। फजर बहरहाल आपको अलग पढ़नी होगी। अच्छा अली भाई, अक्सर अभी न्यूज़ चलती हैं कोई शरारत। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, वो इसके साथ एक समझ ले कॉम्प्लीमेंट्री है कि सिर्फ फ़र्ज पढ़ लें वो काफ़ी है। जो बिजी हैं, जैसे डॉक्टर, बिजी नहीं, आम बंदा भी पढ़ सकता है।
हाँ सुन्नत तो एक नफली इबादत है। सही है। ये सुन्नत का लफ्ज़ मुहद्दिसीन और फुक़हा ने डिवाइस किया है। बुखारी मुस्लिम में इस्लाम के अंदर आपको फ़र्ज़ इबादत और नफली इबादत मिलती है, तीसरी कोई इबादत नहीं है। सही है। ये सुन्नत मौक़दा वो हैं जो नबी इस्लाम ने हमेशा पढ़ी, हम उन्हें कहते हैं ये वो नफल हैं जो सुन्नत मुअक्कदा हैं, ताकीद किए गए कि यानी नबी इस्लाम ने अपने ऊपर ऑब्लिगेट ये पढ़े हैं, आप भी पढ़े। हाँ सही पढ़। है। अलबत्ता अगर आप छोड़ देते हैं तो बुखारी मुस्लिम में दो बड़ी मशहूर हदीसें मैं कंबाइंड करके बयान कर देता हूँ। एक साहबी है, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे बताएं कि क्या रिक्वायरमेंट है। अल्लाह की तौहीद नबी इस्लाम ने फरमाया उस पर कारबंद रहो, शिरक ना करो, मुझे अल्लाह का पैगंबर मानो। फिर आपने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ लो। और दूसरी हदीस जो बुखारी मुस्लिम की उसमें अल्फाज है कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ो, हाँ मगर अगर तुम नफली पढ़ना चाहो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ये साथ आपने फ़र्ज़ रोज़े रख लो, हाँ अगर तुम नफली रोज़ा रखना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। फ़र्ज़ ज़कात दो, हाँ तुम नफली सदका करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। उस साहबी ने कहा या रसूलल्लाह जितना आपने मुझे बताया ना इसमें मैं कोई ऐड नहीं करूंगा, ना इसमें से माइनस। जो फ़र्ज़ ही मैं पढ़ूंगा ऐड नहीं करूंगा, माइनस भी नहीं करूंगा। जब वो पलटा तो नबी इस्लाम फरमाया किसी ने जन्नती को देखना है ना, इसको देख लो, और अगर ये अपनी बात पे कायम रहा तो ये कामयाब हो गया। वाह वाह। अच्छा, अब इसमें वो लोग कहते हैं नहीं नहीं, जब फ़र्ज़ नमाज का जिक्र है ना तो उससे मुराद है साथ सुन्नतें भी हैं। हम कहते हैं रुको ज़रा, सब्र करो। अगर यही बात है तो क्या जब हुजूर ये कह रहे थे रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रख लो और साथ जो नफली रोज़े हैं जो सोमवार और जुमरात का ये भी ऑब्लिगेटरी है, फिर वो सोच में पड़ जाते हैं। ये पक्की है, एंटी वैनम, इल्ज़ामी जवाब। कहते हैं नहीं उसके बगैर भी रमज़ान के रोज़े कबूल हो जाएंगे। यार रमज़ान के रोज़े नफली रोज़ों के बगैर कबूल हो जाए। अच्छा, ज़कात आप खुद कहते हो यार 2.5% दे दो, उसके बाद आपकी मर्जी। ज़कात भी 2.5% कबूल हो जाए नफली ज़कात के बगैर, रोज़े भी नफली रोज़ों के बगैर कबूल हो जाए, नमाज जो है वो नफल के बगैर कबूल ना हो, तो ये सिर्फ इन्होंने सिर्फ इशा की 17 रखते बताई हैं, हालांकि दिन रात में टोटल रखते हैं 17 हैं। 2 फजर की, 4 ज़ोहर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा। वितर आप पढ़ लें सवाब है, ना पढ़े कोई गुनाह नहीं।